हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग आज बात कर लेते हैं निफ्टी का मतलब फुल एनालिसिस करेंगे। हमने बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस डाल दिया था कल सैटरडे को हमने डाला था, और आज हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे फुल डिटेल्स में। हम लोग मंथली देखेंगे, वीकली, फिर डे, फिर 1 आवर, फिर 50 मिनट्स में, ऐसा करके हम लोग पूरा देखेंगे और उसके बाद बात करते हैं कैसे काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग, मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये है निफ्टी का चार्ट आपका 15 मिनट का। ठीक है, तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारे जितने भी हैं आपके ड्राइंग व्राइंग सब हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, रिमूव कर देते हैं। तो हमने रिमूव कर दिया। अभी हम लोग मंथली में आ जाते हैं। तो मंथली में क्या हो रहा है हम लोग वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये है मंथली का चार्ट। आपका मंथली के चार्ट में हम लोग को एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ये इसका एक ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, इस जो मतलब ऑल टाइम हाई का एक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रेकआउट होने के बाद पिछले मंथ को ऊपर क्लोजिंग दिया था, पर इस मंथ का क्या हो रहा है, रेड कैंडल एक बना रहा है। ठीक है, अभी तो मंथ पूरा हुआ नहीं है क्लोज, पर उसके हिसाब से क्या हुआ, हम लोग का एक लो क्या दिख रहा है हम लोग को, ये जो आपका नीचे का जो एक लो है आपका, जो ये पिछले मंथ का जो लो था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। अभी हम लोग वीकली में चले जाते हैं। वीकली में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। देखिए, हमने जो नीचे का जो मतलब आपने मंथ में जो हमने ट्रेंड लाइन वो किया था आपका, वो देखिए आपका एक इंपॉर्टेंट हो रहा है। हम लोग इसको थोड़ा सा बना देते हैं अच्छे से। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का रेंज का, आपका एक रेंज बन गया। ठीक है, तो अभी एक रेंज बन गया। तो रेंज के हिसाब से क्या दिख रहा है हम लोग को, एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन जा रहा था। ये ट्रेंड लाइन का आपका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फेक मतलब यहाँ पे एक एम्पर्टन टाइप का बना है। फिर उसका ये एक फेक मतलब बुल को भी ट्रैप किया था और बियर को भी ट्रैप किया। देखिए, बुल को यहाँ पे ट्रैप किया, फिर बियर को यहाँ पे ट्रैप किया और ऊपर चला गया ये। ठीक है, तो ये हम लोग का एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता था, तो हम लोग इसको काट देते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो हम लोग का नीचे और ऊपर का एक हम लोग का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट टाइप का बन गया। क्या सपोर्ट, आपका ये एक सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, ऊपर सॉरी एक रेजिस्टेंस बन जाता है। ऊपर 18,896 का एक रेजिस्टेंस बन गया और नीचे सपोर्ट कौन सा बन गया, 17,977 का। ठीक है, तो अभी ये वीकली के हिसाब से हो गया। अभी हम लोग डेली में आ जाता है। तो डेली में क्या हो रहा है, तो हम लोग डेली के हिसाब से देखेंगे। एक यहाँ पे एक मतलब एक इन्वर्टेड हमर टाइप का बना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब डे लो हम लोग का हम लोग डे के हिसाब से जब देखते हैं, हम लोग को डे लो आपका हाई मार्क कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग मार्क करेंगे उसका लो। ठीक है, ये लो और हाई आपका डे और का लो और हाई हम लोग ने मार्क कर लिया। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको, ये हम लोग मिला लेंगे बाद में। तो ये आपका हो गया। ठीक है, हम लोग एक बार हाइकेनेसी कैंडल यूज़ करते हैं। तो हाइकेनेसी कैंडल के हिसाब से अगर हम लोग एक देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जा रहा था। ठीक है, एक जा रहा था, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बार ले रहा था, तो एक सपोर्ट हो गया था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हुआ था, और फिर उसका ये ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया था, फिर इसने एक फुल ब्रेक डाउन दे चुका है। ठीक है, तो फुल ब्रेक डाउन देने के बाद अभी हम लोग का एक अगर देखेंगे, हम लोग के लो से आपके हाई तक पकड़ेंगे, फिबोनाची उठाया, तो हम लोग का एक लेवल हम लोग का ये हो गया 0.5। हम लोग का मार्केट कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक, 17,940 तक हम लोग का एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट आराम से आ सकता है, क्योंकि हमने फिबोनाची उठाया, हाई से लो मार्क किया, तो हम लोग को ये मिल गया। ठीक है, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो अभी इसको फिबोनाची को काटेंगे। अभी हम लोग देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग लेके गए, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या दिखा हमें, देखिए ये जो एक ट्रेंड लाइन था, एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर ब्रेकडाउन दिया था, तो ब्रेकडाउन दे के अभी यहाँ पे एक सपोर्ट का यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से कैंडल में आ जाते हैं, जापानीज कैंडल में आ जाते हैं, मेन कैंडल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या दिखा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे मेरे को एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, देखिए ये दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक आया, गिरा, फिर उसके बाद एक यहाँ पे ऊपर लिया, फिर नीचे आया आपका। देखिए यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे एक डब्लू टाइप का पैटर्न मेरे को बनते हुए दिख रहा है। अभी तो बना नहीं है, ठीक है, बनते हुए दिख रहा है। तो अभी क्या होगा, कल अगर डायरेक्टली लो में खुल जाता है, ठीक है, ये एक यहाँ पे पैटर्न दिख गया होगा, तो पैटर्न हम लोग पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं एक पैटर्न का हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का हम लोग को डबल बॉटम टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अभी हम लोग 50 मिनट्स में आ जाते हैं और ट्रेड प्लान करते हैं कैसे काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया, देखो आपका निफ्टी का 50 मिनट्स का चार्ट है। ये हमने आपका हाई लो मार्क किया हुआ था हमने, ये आपका हाई हो गया था, ये लो हो गया था। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है वो हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का
ऑल टाइम हाई क्या है, ये है, और एक लो बना रहा है, अभी तक बनाया नहीं है, तो हम लोग एक हिसाब से अगर पकड़ लेते हैं तो ये आपका अगर लो पकड़ लेते हैं तो हम लोग का 0.5% कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है 18,480 तक का हम लोग का 0.5% आ रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, 18,480 तक हम लोग का आराम से मार्केट जा सकता है ऊपर, अगर ये एक ऐसे डबल टॉप का अगर डबल बॉटम का काम बनाएगा तो। ठीक है, अभी तो बना नहीं है, हम लोग कब एंट्री करेंगे, जब ये आपका 18,414 के ऊपर मार्केट निकलता है, एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज करता है, तब जाके हम लोग ऊपर के लिए यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, और उस पर हम लोग ट्रेल करते हुए यहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हैं। कहाँ तक, 18,560 तक का हम लोग टारगेट आराम से ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, पर अभी तक बना नहीं है। जब हम लोग ये 18,400 का 410 का ऊपर निकलेंगे, 10 12 ऐसे 14 के ऊपर निकलेंगे, तभी हम लोग का ऊपर का मार्केट हम लोग को ऐसा लगेगा कि डब्ल्यू पैटर्न का आपका ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, तो अभी तक बना नहीं है, तो हम लोग और एक देख लेते हैं क्या, और एक क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ पे एक एन टाइप का पैटर्न भी बना सकता है। ठीक है, अगर कल मार्केट यहाँ पे और गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो गैप अप ओपन होता है, हम लोग मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं ओपन हो गया, यहाँ पे कहीं ओपन हो गया, तो क्या करेगा, पहले वो डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ तक का आपका रेजिस्टेंस, नहीं तो यहाँ तक का आपका जो हाई है वहाँ तक जाने का कोशिश करेगा, या तो फिर पहले गैप फिल करने का कोशिश करेगा। ठीक है, अगर मार्केट डाउन जाएगा ना तो पहले वो ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर एज ए होल जो सिनेरियो है वो हम लोग का क्या है, वो डाउन के हिसाब से, ठीक है, डाउन के चल रहा है हम लोग का। अगर मार्केट को डाउन जाना है तो वो पहले ऊपर जाएगा, पहले क्या करेगा, बुल लोगों को फंसाएगा, जितने भी बुल है उन लोग को फंसाएगा। ठीक है, फंसाने के बाद वो नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आके लो तोड़ेगा, उसका यहाँ पे कुछ प्राइक्शन बनाएगा, आपका प्राइक्शन बना के वो डायरेक्टली नीचे कहाँ तक फॉल कर सकता है, 17,940 तक हम लोग का आराम से फॉल कर सकता है। होप आपको समझ में आया होगा, ये लॉजिक मैंने जो कहा वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी देखिए क्या हो गया, अगर यहाँ पे कोई रेंज में खुल जाता है, तो रेंज पे खुल गया तो हम लोग क्या होगा, हम लोग को पहले सोचेगा कि वो हाई में जाने का सोचेगा। ठीक है, अगर रेंज में खुल गया तो, अगर हाई में जाने का सोचेगा तो हम लोग हाई कब, हम लोग एक हम छोटा सा ट्रेड ले सकते, स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते थे। कहाँ तक, आपका नीचे अगर यहाँ पे खुल गया, कहीं रेंज में खुल गया, रेंज में खुल जाने के बाद हम लोग यहाँ तक का पहला ट्रेड ले सकते हैं, 18,411 तक का हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, और ट्रेल करते हुए चले जाएंगे। अगर ऊपर जाएगा तो बढ़िया, हम लोग ऊपर का ट्रेल लेते जाएंगे, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। पहला मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ये एक बहुत बढ़िया एक वो बना रहा है, देखिए 18,560 का लेवल जो है वहाँ तक आराम से मार्केट जा सकता है। उसके बाद हाई जाएगा, वो ट्रेल करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, उसका ऑल टाइम हाई तो हमको पता ही है, ये है आपका ऑल टाइम हाई है 18,969 का, ये जो है आपका 18,700 का जो लेवल है वो आपका वहाँ तक मार्केट आराम से जा सकता है, अगर यहाँ पे ट्रेल करते हुए चले जाएंगे तो। ठीक है, ऊपर का टारगेट हमें पता चल गया। तो अगर सोचिए कल सोचिए गैप डाउन ओपन हो गया, तो गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या करेगा मार्केट, तो गैप डाउन ओपन हो गया तो डायरेक्टली वो गैप डाउन अगर जा रहा है, ठीक है, पहले गैप डाउन अगर आ रहा है, हम लोग देखेंगे पहले मार्केट कहाँ क्या क्या कर रहा है, मतलब वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है या नीचे जाने का कोशिश कर रहा है। 5 मिनट का कैंडल है, अगर वो पहला कैंडल है उसने अगर गैप फिल कर दिया, ठीक है, पहला कैंडल उसने गैप फिल कर दिया, ऑब्वियसली मार्केट अब क्या करेगा, सोचेगा नीचे जाने का ही कोशिश करेगा। ठीक है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर गैप फिल कर देता है तो पहला 15 मिनट आप पकड़ लीजिए, पहला 15 मिनट अगर गैप फिल कर देता है वो मार्केट नीचे जाने का ही सोचेगा, या आप हमेशा याद रखिए। देखिए क्यों सोचेगा, आपका ये सेम कंडीशन यहाँ पे हुआ, देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, डायरेक्टली गैप फिल किया, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके क्या हुआ, डाउनफॉल, डायरेक्ट डाउनफॉल। ठीक है, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये यहाँ का आपका 50% तक ऊपर गया, वो डब्ल्यू पैटर्न का एक रेंज बना के जो बनाया था तो उसने दिया, फिर देखिए डाउनफॉल। ठीक है, यहाँ पे मतलब डाउनफॉल ही चल रहा है। तो अभी हम लोग का सेम क्या हो सकता है, आपका 2 सिनेरियो हो सकता है डाउनफॉल में। क्या, अगर वो डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है और डायरेक्टली 15 मिनट के अंदर वो अपना गैप फिल कर देता है, मार्केट डाउन ही जाएगा। ठीक है, और एक हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ और वो गैप डाउन ओपन होते ही डायरेक्ट नीचे जाने का कोशिश करता है, 5 मिनट का कैंडल आपका जो 5 मिनट का कैंडल है वो ऊपर जाके गैप फिल करके फिर नीचे आके क्लोजिंग देता है, तो हम लोग का एक 50% का वो रिट्रेसमेंट दिखा के वो एक पैटर्न बना के वो नीचे ही आएगा, कहाँ तक, 70,940 तक आराम से आ सकता है। ठीक है, और क्या सिनेरियो हो सकते हैं, अगर डायरेक्टली उसने गैप डाउन ओपन किया, वो पहला रेंज में ये हम लोग का जो आज का जो मतलब फ्राइडे का जो आपका लो है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, तो हम लोग का यहाँ पे कुछ प्राइस बना के वो ऊपर जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तब वो डब्ल्यू पैटर्न का जो वो है ना वो फॉर्मेशन आराम से हो सकता है।
ठीक है। तो ये आपका रेंज समझ में आ गया होगा, आपको ये कैसे करना है हमको काम, वो भी समझ में आ गया होगा। तो ये आप लेवल से एक बना लीजिए, और इसमें और तो कुछ है नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये तो छोटा कर दिया, और इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एनालिसिस निफ्टी का फुल एनालिसिस। होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। और देखिए एक ऊपर से ना एक ट्रेंड लाइन का भी आने का कोशिश कर रहे हैं। एक ट्रेंड लाइन आपका ये एक ट्रेंड लाइन आपका उसका सब एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे कैसे काम कर सकते हैं, अगर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से भी मतलब आपका अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस खा के आराम से नीचे आ सकता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रख के हम लोग काम करेंगे उस हिसाब से। चलिए फिर, ये हो गया निफ्टी और का एनालिसिस फुल डिटेल्स में। आप लोग को होप अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।